अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व सहाबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं जैसे ही पाकिस्तान से कल आई हूँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आराम किया है। मैंने नींद तो की ही अपने घर में है, और वहाँ पे तो मैंने बिल्कुल भी नींद नहीं की थी। मुझे आती नहीं थी नींद, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आती थी। तो आज जो है ना, मैं नाश्ते के बाद मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं, जिसमें घर की क्लीनिंग भी है, और बैग्स मैंने काफ़ी सारे खोल चुकी हूँ अपने, जिसमें से कुछ गिफ्ट्स भी निकले हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करने हैं। और तो सबसे पहले जो है ना, मैं अपने रूम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक आपका रूम साफ़ ना हो तो आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आता। तो पहले पहले मैं रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कपड़े तो निकाल कर मैंने काफ़ी नहीं तो थोड़े बहुत तो मैंने सेट कर लिए हैं। तो अब बारी आ रही है मेरी बेड शीट चेंज करने की। ये बेड शीट बच्चों ने डाली थी, तो ये तो काफ़ी छोटी थी। तो ये वाली उतार कर मैं जो है ना चेंज कर रही हूँ, जो मैं पाकिस्तान से लाई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, और मैंने अपनी चाची से मंगवाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मेरी पहली ख्वाहिश है कि मैं ये बेडशीट अपने बेड पर डालूं। तो जब से आई हूँ, कल भी जो है ना थोड़ा रात को मैंने आराम किया, लेकिन अभी फिर मुझे सुस्ती फील हो रही है। मेरे दिल चाह रहा है बस बेडशीट चेंज करूँ, घर की सफाई थोड़ी बहुत करके मैं फिर से सो जाऊँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब आप ट्रैवल करके आते हैं, या ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। या तो फिर यहाँ जैसे ही हम आए तो यहाँ का वेदर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, और पाकिस्तान में गर्मी थी, तो वहाँ पे हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर जो है ना थोड़ा ये कि सुस्ती सी हो रही है। तो पाकिस्तान में भी अगर ठंड हो तो हमारा दिल यही चाहता है कि हम सिर्फ खाना खाएं और फिर सो जाएं और आराम करें। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरी यही कंडीशन हो रही है। यहाँ पर तो मेरा वेदर बिल्कुल चेंज हो गया है। पाकिस्तान में गर्मी फ़ील हो रही थी, और यहाँ पर ठंड है। तो मेरा दिल चाह रहा है बस अभी काम का ख़त्म करके मैं सो जाऊँ। लेकिन जब तक मैं रूम क्लीन नहीं कर लेती और अपना सामान सेट नहीं कर लेती, तो मुझे कैसे आराम आएगा। यहाँ पे तो काफ़ी ठंड है। पता नहीं पाकिस्तान में ठंड हो चुकी है शुरू या नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। मुझे तो सिर्फ 1-2 दिन ही हुए कि पाकिस्तान से आई हुई हूँ। आप लोग बताएं कि आपके पास वेदर कैसा है। तो क्लीनिंग तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों ये जैसे मैं गई हूँ तो जो है ना, घर का हाल बहुत ही ख़राब कर दिया है। बच्चों ने और हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ से कहाँ चीज़ें कहाँ रख दी हैं। तो ऐसे लग रहा है कि क्लासेट के डोर जो है ना वो भी ओपन मुझसे नहीं हो रहा है। तो मुझे जो है ना जितनी भी सफाई कर लूँ, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो खाना तो आज मुझे इतना ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि हम कल न्यूयॉर्क सिटी से ही लेकर आए थे। थोड़ा आपने देखा कि मैंने ब्रेकफास्ट में भी टेस्ट किया, क्योंकि रात को मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था थकावट की वजह से। तो आज दिन को भी थोड़ा बहुत वही खाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा उसमें आइटम थे। पालक पनीर भी मेरे हस्बैंड ने ली थी, और कबाब तो थे। कबाब तो आपको पता है कि हम नाश्ते में भी खा लेते हैं, सीख कबाब, और लंच डिनर में भी खा लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये कि कुछ ना कुछ बना लूँगी थोड़ा बहुत, अगर हुआ मुझसे, अगर मुझे हिम्मत। अभी तो जो है ना बस ये कि सामान मैंने निकाले हैं, और ये कि बस क्लीनिंग में ही लगी हुई हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि 1-2 गिफ्ट्स जो मैं लाई थी, मैं आपके सामने ही खोलूँगी उनको। सर्दियों में तो जो है ना, हम औरतों के काम तो डबल ही हो जाते हैं। वही कपड़े गरम निकालने, और ठंडे जो है ना रखने गर्मियों के। हमारे पास ब्लैंकेट तो खुले हुए होते हैं, लेकिन कोट्स वगैरह जो है ना हम जो हैवी होते हैं वो तो रख देते हैं। लेकिन ये कि फिर वो हमें निकालने भी पड़ते हैं, और लाइट वाले कोट रखने पड़ते हैं। ये काम तो हमारा यहाँ भी होता है और पाकिस्तान में भी होता था। तो ये अभी मैं ओपन कर रही हूँ परफ्यूम्स। मेरे ख्याल में ये सफ़ायर की थी, और ये मुझे गिफ्ट मिली थी, और ये मैं स्मेल कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये दूसरी थी, ये मेरे ख्याल में बोनेंजा सतरंगी की थी। रिबेल नहीं, ये सफ़ायर की है, वो शायद बोनेंजा सतरंगी की है। तो दोनों बहुत अच्छी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने पाकिस्तान की परफ्यूम्स ली हुई हैं। तो पिंक वाली जो है ना, वो था कि उसकी परफ्यूम मैंने जब लगाई तो उसके बाद वो थोड़ी ये कि रही कपड़ों में काफ़ी टाइम। लेकिन ये जो ब्लैक वाली थी रिबेल, इसका मैं रिव्यू दूँ कि इसकी खुशबू जो है ना कपड़ों में नहीं रह रही थी, मतलब स्टे नहीं कर रही थी। ये इसकी बॉटल तो काफ़ी खूबसूरत थी, मैग्नेटिक इसका कैप था। लेकिन ये कि इस टाइम मुझे पसंद बहुत आई। मेरे यहाँ मेंस की थी, मैंने लगा तो ली थी, लेकिन मेंस की थी। तो वो तो मुझे लगाने के बाद पता चला, और बॉटल से भी फील हो रहा है कि ये मेंस की है। तो खैर ये मेरे हस्बैंड के लिए थी, और वो मेरे लिए मुझे गिफ्ट मिली थी। बाकी ये छोटी वाली है तो मेरे पास पहले ही थी। ये मेरे ख्याल में कौन सी कैल्विन क्लाइन की है मेरे ख्याल में।
तो और ये दूसरी वाली परफ्यूम मैं जब पाकिस्तान गई थी उससे पहले मैंने बाय की थी, और ये सफ़ाया की ना, सफ़ाया नहीं, सॉरी, सारा की थी। सारा भी नहीं, ओ माय गॉड, मैं क्या कहती थी पता, ये ज़ारा की थी, जो ब्लू वाली आप देख रहे हैं, लाइट ब्लू। और ये भी जब हमने टेस्ट किया था तो वो तो बिल्कुल भी स्टे नहीं करी थी, तो मैंने काफ़ी सारी परफ्यूम्स जो है ना वापस कर दी। लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक दो तो रख लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ये मैंने रखी थी। ये तो बहुत ज़्यादा, जब मैं इसकी असल में बॉटल जो यूज़ मैंने की ना, तो इसकी परफ्यूम की खुशबू जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टे कर रही थी, मतलब लगी हुई थी काफ़ी, जब तक मैं वॉश नहीं कर रही थी। मैंने कहा टेस्टर तो इतने अच्छे नहीं, जो एक्चुअल बॉटल में से मैंने परफ्यूम यूज़ की तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल है और वो कपड़ों में भी स्टे करती है। तो सफाई जो मैंने रूम की थी उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, और मैंने जो है ना फिर से सेटिंग चेंज कर ली है, और ये सेटिंग मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या सेटिंग की है। तो ये आप देख रहे हैं, खाना तो मेरे पास वही है जो हम लाए थे, लेकिन ये कि मैंने साथ में पकौड़े बना लिए थे। मुझे खाना यहाँ बहुत ज़्यादा टेस्ट दे रहा है, और जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे पता नहीं क्यों, जब यहाँ थी अमेरिका में थी तो मेरा दिल चाहता था कि पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ खाऊँगी वो चीज़ खाऊँगी, पर शायद तबीयत ख़राब की वजह से जो है ना मैं कुछ ज़्यादा खानों को एंजॉय नहीं कर सकी। तो बस यहाँ आकर मुझे बहुत दिल चाहा कि मैं आज पकौड़े बनाऊँ, और मैंने पकौड़े बना लिए हैं लंच में। अनहेल्दी तो हमने काफ़ी सारा खाना खा लिया, अब ये बारी आई है मेरे असल काम की। तो हुआ ये कि मैं जैसे ही आई तो मेरा बेटा छोटा वाला वो यहीं पे ही था, वो तो जैसे वेट कर रहा था कि मम्मी आए और मैं बीमार हूँ। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं फ़ौरन ही गई उसको मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, और फिर ये मैं लेके आई। मैंने कहा चलो इसको स्मूदी बना कर दूँगी या कोई जूस वगैरह मैंने लिए। तो ये सेलरी स्टिक्स भी लाई थी और कैरेट्स भी लाई थी, मुझे बीट भी लेने थे जिससे, और ग्रेपफ्रूट भी लाई थी। और उसका पेट ख़राब था तो ये मैंने यहाँ पर हम लोग जो है ना बच्चों को फिर ये कि पापसिकल देते हैं, तो बस घर आकर बच्चों की खिदमतों में लग गई। मैंने कहा था कि इसको बना के दूँगी जूस जूसर से निकाल कर, लेकिन मुझे जो है ना बीट नहीं मिले। तो देखती हूँ बीट अगर किसी और स्टोर में मिलते हैं तो वहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन अभी तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा काम कर करके, घर की सफाई कर करके, और अब तो बस यही कह रही हूँ कि बस थोड़ा सा फ्रूट कट करके रखूँ ताकि ये लोग खा लें, और ये कि कुछ और चीज़ अल्लाह भला ही ना खाए तो उसकी तबीयत जल्दी से सही हो जाए। तो मैं वॉइस ओवर तो करती हूँ, लेकिन वीडियो एडिटिंग ऐप मेरे ख्याल में मेरे साथ धोखा करता है कि वो बीच बीच में जो है ना वॉइस मेरी रिकॉर्ड होती नहीं है। तो बस ये रात हो चुकी है और काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। मैं सैलेड बना कर लाई थी कि मेरी बेटी मेरे साथ बैठेगी और खाएगी, लेकिन वो तो सो गई, वो भी काफ़ी थक गई है। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी बात यह है कि जो माँ घर संभाल सकती है वो मुझे नहीं लगता कि बच्चे संभाल सकते हैं। अल्लाह मियाँ बच्चों को भी सेहत दे, हिदायत दे, लेकिन ये है कि जो माँ करती है काम वो बच्चे कभी भी नहीं कर सकते। एक क्लिप है मेरा अभी रिसेंटली का ही है, और ये मेरी बेटी और बेटे दोनों की बर्थडे थी, और मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। बस मेरी एक नंद की बेटी है, वो मेरी बच्चों की बेस्ट फ्रेंड भी है, और वही केक लाई थी, और मेरी छोटी बेटी के लिए एगलेस केक भी लाई, कप केक्स लाई थी, जो कि मेरे बाहर से तो कभी भी नहीं मंगवाए थे। तो बस यही छोटा सा अरेंजमेंट हमने खुद ही कर लिया है घर में, और मैं शायद ना करती, लेकिन अगर वो मेरी नंद की बेटी ना करती, बस मेरी नंद की बेटी लेके आई है केक, और हम तो अभी जो है ना हम केक कट कर रहे हैं। आप भी हम लोगों को दुआ में याद रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को, और मैं भी सबके लिए दुआ करती रहूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही है। कोशिश करूँगी कि आइंदा भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर पेश करती रहूँ। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।